नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 3.4 बहुपद अध्याय 3 क्लास 9th के लिए गणित का ये चैप्टर हमारा चल रहा था और तीसरे चैप्टर के जस्ट बाद हम पहला चैप्टर लेंगे बच्चों, वैदिक गणित। देखना नहीं भूलिएगा वैदिक गणित का ये चैप्टर। और इन बिटवीन अगर आपके स्कूल्स में वक्त मिल रहा है बच्चों, तो आप चौथा और पांचवा जो चैप्टर है ना, नेक्स्ट दो चैप्टर फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ इस बार समीकरण का है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। ये 10th में भी चल रहा है बच्चों, दो चरों वाले एक्स और वाई वाले। ठीक है, दो चरों से मतलब एक्स वाई वाले समीकरण है। और एक बेसिक है समतलीय ज्योमित परिचय और रेखाएं एवं कोण के बारे में, वो 5वें चैप्टर में है, चौथा और पांचवा चैप्टर। तो एक बार अगर स्कूल लेवल पे हो जाए बच्चों और मैं समझाते समझाते जब आऊंगा तो नो डाउट आप और स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। यस, 3.4 में हम आपको लिए चलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये हमने क्यों लिखा है। पेज नंबर 60 आप निकाल लीजिए, 60, और उस पे आप लोगों को 3.4 दिखाई देगी। 5 सवाल तक हम ले चुके थे, छठे सवाल और 7वें सवाल को हम आज ले रहे हैं। छठे सवाल में 4 पार्ट दिख रहे हैं, 4 यहां अलग अलग हमने खंड बनाए हैं, चारों खंड में एक एक गिराते चलते हैं बच्चों। लेकिन सुनो, ये 4 तो सवाल मैं समझा रहा हूं, इसकी ये मत मानिए कि आप इससे आप लोगों की जरूरत पूरी हो गई। संभावनाएं बहुत कम है उससे प्रैक्टिस की। तो आप लोग को हम बता दें, आपके बड़े भाई बहन जो 10th में हैं आपके विद्यालय में, जो आईसीटी से पढ़ रहे हैं, उनको हमने इसी तरह के करीब 30 सवाल समझाए अलग अलग। एक दिन फर्स्ट टाइप, एक दिन सेकंड टाइप और एक दिन थर्ड टाइप। तो आप उनकी कॉपी उनसे भी समझ सकते हैं, उनकी कॉपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज जो हम सवाल ले रहे हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए छठा सवाल है और 4 अलग अलग पार्ट हैं। आइए हम चारों पार्ट को पहले लिख लेते हैं। 3x² + 7x + 2, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इधर देखिए, 4x² -x -3। और जो तीसरा पार्ट दिख रहा है, थर्ड पार्ट, वो है 12x² -7x + 1। और फोर्थ 6x² + 5x -6। बच्चों आप लोग अभी क्लासरूम में आगे बैठे हैं या पीछे बैठे हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आप लोगों को यह दिख रहा है तो आप सही जगह बैठे हैं, चाहे आप जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर ही क्यों न हो। कम ऑन, समझिए इधर। 3x² + 7x + 2, इसमें सभी प्लस वाले हैं ना। इसमें देखिए इसका और इसका गुणनफल माइनस में आया, इट मींस एक टुकड़ा प्लस का और एक माइनस का होगा, और उनका अंतर जो है ना, अंतर वो -1, एक का अंतर रहना चाहिए। 4 3 12 हो सकता है। इधर में देखिए इन दोनों का गुणनफल पॉजिटिव है, प्लस के 12x², लेकिन यहां माइनस है, तो बोथ आर इन नेगेटिव साइन। दोनों जो टुकड़े होंगे वो माइनस में होंगे। इसमें दोनों टुकड़े प्लस के होंगे, इसमें दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। इधर देखिए ये इसी तरह का है, 6 × 36, 6 × 6 36, माइनस का 36 आया, और दोनों में अंतर 5 चाहिए, क्योंकि एक टुकड़ा प्लस का और एक माइनस का। जहां जहां फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल माइनस में आ रहा है ना बच्चों, फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल माइनस में आ रहा है, वहां एक टुकड़ा प्लस का और एक माइनस का। जहां फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल पॉजिटिव है, प्लस में है, उसमें या तो दोनों टुकड़े प्लस के, इस वाले केस में दोनों प्लस के, इसमें दोनों माइनस के। तो आप वो 30 सवाल जरूर करना जो हमने 10th क्लास में करवाए हैं। उनके सेकंड चैप्टर भी बहुपद के नाम से है बच्चों। सेकंड, यहां आपका थर्ड है, क्योंकि वैदिक गणित एक नहीं आ गई। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या करते हैं, 3 दूनी 6x²। 6x² के ऐसे दो टुकड़े करते हैं जिनका टोटल 7x हो। तो यहां 3x² + 6 × 6 दोनों शर्त की पूर्ति कर रहा है। इसका टोटल 7x, आप चाहें तो ब्रैकेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में 6 + 1 ब्रैकेट में और x बाहर। 3x कॉमन,
तो यहां x प्लस इसका भाग देते हैं बच्चों कॉमन वाली चीज का। देखो x से x कट गया, 3 दूनी 6, 2 आया यहां पे। और यहां पे ना कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। जब कॉमन नहीं दिख रहा हो तो एक तो रहता है बच्चों कॉमन। तो यहां x प्लस 2 और 3x प्लस 1, ये इस पार्ट के उत्तर हो गए हमारे। आंसर शीट में, उत्तर माला में आपको ये ब्रैकेट पहले भी मिल सकता है, ये बाद में भी मिल सकता है, बात एक ही है बच्चों। इतना हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि वो आंसर शीट में कौन सा ब्रैकेट पहले लिख रहे हैं, बात एक ही है। इधर देखिए 4x² माइनस x माइनस 3, इसका इससे गुणा किया, माइनस 12x² आया। यहां 6x² आया था प्लस का, यहां माइनस का 12x² आया माइनस में। तो एक टुकड़ा प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। यहां माइनस का एक बचाना है ना, तो टुकड़े तो 4 तिया 12 होंगे, 4 3 जा 12, और माइनस का 4x प्लस का 3x रखेंगे। तो 4x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 3। आइए कॉमन लें, 4x कॉमन, तो ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस 3 कॉमन, तो ब्रैकेट में x माइनस 1। क्या ये दोनों ब्रैकेट एक से हैं? x माइनस 1, हाँ x माइनस 1। तो अंदर से ही आवाज आएगी कि हां दोनों ब्रैकेट एक से हैं, आगे बढ़िए। ग्रीन सिग्नल, हरी लाइट है, आगे बढ़ सकते हैं। अगर यहां पे अलग अलग ब्रैकेट आ रहे हैं, रुकिए, रेड लाइट। 4x प्लस 3, ये दूसरे ब्रैकेट में। यस, आइए तीसरे सवाल को लें, थर्ड पार्ट इसका। 12x², इसको इससे गुणा किया, 12x², 12x² पॉजिटिव में, प्लस में। ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में है। इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि टोटल 7 आए। 4 तिया 12, 4 तिया 12। बच्चों मैं थोड़ा सा जल्दी कर पा रहा हूं ना, आप भी कर सकते हो, कोशिश तो कीजिए। इनमें से 4x कॉमन, तो 3x माइनस 1, ये पूरा पूरा ही कॉमन आ गया ना, तो 1 आया इस जगह पे। यहां वही 1 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में 3x माइनस 1, तो एक ब्रैकेट में 3x माइनस 1, एक ब्रैकेट में 4x माइनस 1। 3x माइनस 1, 4x माइनस 1, यस 3x माइनस 1, 4x माइनस 1 उतार लीजिए। और इसको चौथे को भी समझा देते हैं, फिर इकट्ठे उतारते रहना बच्चों। आप लोग सुन लो, इधर माइनस 36x², 6 गुणा 6 36, माइनस का चिन्ह यहां पे, अंतर 5 का चाहिए क्योंकि एक टुकड़ा पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, 9 चौक 36 टुकड़े। अब बात है 9 प्लस का या माइनस का, तो यहां प्लस का 5 बचाना है ना बच्चों, तो प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस 6, तो गुणा करा ना, तो माइनस का 36x², और दोनों में डिफरेंस कितना है? 5 का। प्लस का 5 ही तो बचेगा यहां। यस, यहां 3x कॉमन, तो 2x प्लस 3। आइए माइनस 2 कॉमन लें, 2x प्लस 3, तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और एक में 3x माइनस 2। उतार लीजिए। चारों सवाल, चारों पार्ट उतारने का हम वक्त दे रहे हैं। और बच्चों सुनो, एक बात कहें आपको, वो वैदिक गणित है ना, उसके अंदर शुरू में योग और बाकी वाले सवाल हैं, प्लस और माइनस, जिनमें डॉट लगाने हैं बीच बीच में, वो तो देखो आसान सवाल हैं, उनमें हम ज्यादा वक्त नहीं देना चाहेंगे। उसके बाद में जो सूत्र स्टार्ट हो रहे हैं ना, एकाधिकेन पूर्वेण, निखिलम, कोई ध्वजांक, कोई किस तरह का, तो उन पे हमारे को थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, अभी तो ये चारों पार्ट उतारिए, आपको हम पर्याप्त वक्त दे रहे हैं इनको उतारने के लिए। उतारिए जल्दी से।
कौन से में चल रहे हो? कुछ का कहना है कि सर ये क्या लिखा है सर, ये हमें पता नहीं चल रहा। ये देखो बच्चों, मैंने प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा दिया था, एक्चुअल में वो 12x² है, 12x² पॉजिटिव, इसका और इसका गुणनफल। यस, ये फर्स्ट पार्ट हम मिटा रहे हैं। अब बच्चों सुनो, ये अगला जो सवाल है ना, वो अपने आप में अलग ही तरह का है। पिछले साल तो नहीं था ऐसा, इस बार डाल दिया गया है। बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यहां डिमांड केवल शून्यकों की ज्ञात करने की है कि शून्य ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो। ये बच्चों थोड़ी देर के लिए ऐसा मामला है, ये देखिए ये, और यहां से हम कोई चीज लेके इस पे निशाना लगा रहे हैं मार्कर पे, दिख रहा है ना मार्कर, तो कोई इसके लगेगा, कोई नहीं लगेगा। तो ऐसा ही ये अगला सवाल है, यहां पे हमारे को शून्य ज्ञात करने हैं। तो पहले तो संभावनाएं कौन कौन से शून्य की है, ठीक है, बहुत सारे शून्य हो सकते हैं, वो भी हम बता दें। जैसे जिसमें बच्चों ये घात होती है ना, एक्स की घात मैक्सिमम, वो बहुपद की घात कहलाती है। तो पहले में एक्स की घात 3 दिख रहा होगा ना आप लोगों को। देखो आपका ध्यान इधर है बच्चों, इसको हम मिटा ही देते हैं। अब आप लोग जो पीछे रह गए आपस में उतार लेना। यस, इधर ध्यान नहीं दीजिए, मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूं, बस बात खत्म। इधर देखो, 7वां बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों फर्स्ट में x³ दिख रहा होगा ना, सेकंड में x³, तो इनके ना 3 शून्यक मैक्सिमम हो सकते हैं, 3 शून्यक। तीसरे में x की घात 4 से दिख रहा होगा, तो वहां बहुपद की घात 4 है, 4, तो उसमें 4 शून्यक हो सकते हैं। 4 कितने? 4। और है ना, चौथे में 3, पांचवें में 3, छठे में 3, क्योंकि x की घात 3 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा बच्चों सुनो, पांचवा और छठा है ना, हम गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड विधि से एक शून्य तो वैसे ज्ञात कर लेंगे, और बाकी गुणनखंड से। क्यों? क्योंकि वो छठे में 120 आ रहा है, जिसके गुणनखंड की बहुत सारे गुणनखंड होने की संभावना है। तो बच्चों हमारे को वक्त ज्यादा नहीं लगे, इसलिए हम गुणनखंड विधि से पकड़ लेंगे उसको। तो हमारे को 2 तरीके पता चल जाएंगे शून्य ज्ञात करने के, गुणनखंड विधि से, है ना, और दूसरा एक एक मान लगाते जाएंगे, निशाना लगा वो शून्यक, नहीं तो शून्यक नहीं है। देखते जाइए कैसे। और सुनो, इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, कि इतने सारे हमारे को शून्य लगाने ही नहीं पड़े। देखिए कैसे, सुनो सुनो, 7 में +6x² +11x +6, देखो x³ +6x² +11x +6 है ना बच्चों। देखिए जरा, x³ +6x² +11x +6, आइए देखें जरा इसको। देखो बच्चों, यहां पे लास्ट में 6 है ना, 6 में किस किस का भाग जाता है? हाँ, 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, और 6 का भी जाता है। तो यहां पे जो शून्य की संभावनाएं हैं, वो हर सवाल में हम इस तरह से गुणनखंड देखेंगे। तो +-1, +-2, +-3, +-6, इस तरह के गुणनखंड हो सकते हैं उसके, ये संभावनाएं हैं। प्लस का 1 लगाने पे भी शून्य का आ सकता है, -1 से भी शून्य का आ सकता है, संभावना है। तो हमारे पास में 1, 2, 3, 4 और सभी की माइनस वाले 4, 8 हो गए। तो 8 निशाने लगाएं। उससे पहले तो ये समझ लो आप कि यहां x की घात 3 है ना, तो जहां 3 आ जाए ना शून्य, रुक जाना, चौथे की तलाश है ही नहीं, नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यहां पे देखो आपको सभी पॉजिटिव दिख रहे होंगे ना, धनात्मक। x³ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, धनात्मक है ना। तो धनात्मक मान तो इसको शून्य ला ही नहीं सकता जिंदगी में ही, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी बच्चों, नेगेटिव बेचारा शून्य कहां ले जाएगा। इसलिए हम इसको मिनिमाइज कर रहे हैं, -1 मान लगाएंगे, -2 लगाएंगे, -3 लगाएंगे, -6। इस वाले सवाल में प्लस के मान लगाने की जरूरत ही नहीं। और सुनो, अगर 1, 2, 3 लगाने से ही शून्य आ गए, 6 को लगाएंगे ही नहीं,
6 को लगाएंगे नहीं। और सुनो, वैसे तो ना इन 3 से ही आने वाला है इसमें शून्य। देखो समझ लो, अंतराल हम उसके बाद करेंगे, पहले अंतराल से पहले ये समझ लीजिए। यस, माना वही पी एक्स बराबर मान लिया करो आप, तो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो P मैं +1 नहीं लगा रहा हूं बच्चों, -1 लगा रहा हूं। आइए, 1 का क्यूब प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 11 माइनस 1 प्लस 6। तो ये हमने पहले भी प्रैक्टिस की थी, -1 का क्यूब -1, इसका स्क्वायर प्लस में, और 6 एकम 6, इधर इसका इससे गुणा -11 और प्लस 6। तो 6 को 6 से गुणा जोड़ा तो ये 12 है, -12 बराबर 0। तो आ गया ना शून्य। तो एक तो ये शून्य हमारे है, अवेलेबल है। अब आइए हम एक और P -2 का मान लगाएं। इसमें लगाना है मान हमेशा। +11 -2 प्लस 6। तो -2 का क्यूब, -2 गुणा -2 गुणा -2 -8। इधर इसका स्क्वायर पहले, और ये बच्चों यहां पे क्यूब गिर गया गलती से, स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 6 चौक 24, पॉजिटिव 24, -22 प्लस 6। तो ये और ये पॉजिटिव आपस में जुड़ गए, वो आपस में जुड़ गए। 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये एक और शून्य हमारे पास आ गया। आइए हम तीसरा शून्य, शायद P -3 वाला भी शून्य हो। -3 का क्यूब 6 मल्टीप्लाई बाय -3 स्क्वायर। अब बच्चों सुनो, यहां पे अगर कोई गलती की ना, पकड़ में आ जाता है बच्चों। लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस है। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको दिख रहा है, सुनाई दे रहा है। +11 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 6। आइए इसको देखें। -27, यहां पहले स्क्वायर होगा, 9 × 54, -33 प्लस 6। और बच्चों एक बात बता दूं मैं आपको, इसमें सब पॉजिटिव थे, तो माइनस के मान लगाने पे नेगेटिव में केवल कौन सा होता है? x³ वाला और x वाला। जो विषम घात होती है ना, विषम घात, वो ही नेगेटिव होती है। तो ये और ये आपस में जुड़ गए, 60 60, 60 - 60 इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों ने शून्य दे दिए, हमारा काम थोड़ा सा इजी हो गया। ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य। अतः इस बहुपद के शून्य कौन कौन से हैं? अतः इस बहुपद के शून्यक क्या क्या होंगे? -1, -2, -3 हैं। ये शून्यक है, ये उत्तर हो गए। ऐसे अलग अलग मान लगा के हम शून्य ज्ञात करेंगे और उसको आंसर शीट से मैच कर लेंगे बच्चों। जल्दी से, अंतराल करने से पहले 1 मिनट का हम आपको वक्त दे रहे हैं, जल्दी से उतार लीजिए इसको। ये लाइन अभी लिखवा देंगे आपको, चिंता मत करो, पहले इधर उतार लो। ये शून्य क्यों है? क्योंकि इन्होंने शून्य दिया हमारे को। शून्य आया, वही शून्य है, उसी से नंबर आएंगे बच्चों। और कुछ से शून्य ले आए तो नंबर शून्य आएंगे, ये ध्यान रखिए। अगला और सेकंड पार्ट जो है इसका, x³ + 2x² -x - 2, वो हम जल्द ही लेंगे बच्चों, आप लोग चिंता नहीं करिए, जल्द ही लेंगे। और कई तरीके से ना ये शून्यक दिखाई देते हैं बच्चों, आपको मैं बताऊंगा कैसे शून्यक देख सकते हैं जल्दी से जल्दी। गुणनखंड विधि से भी आप समझ लेना, ये तो एक तरीका है ही मान लगाने का। और हम इजी मेथड बता देंगे बच्चों। और हमारा YouTube पे आपने वीडियो तो देखा होगा, कईयों ने आपको बताया था देखने का तरीका। उसमें 9th की मैथ्स और 10th की मैथ्स दोनों के कुछ वीडियोज डाले गए हैं। इजी,
आईसीटी मैथ, इजी आईसीटी मैथ। कुछ का कहना है सर आप बोर्ड पे लिख दीजिए, तो एक बार फिर से लिख देते हैं, पहले भी हमने आपको बताया था। ये काफी बड़े वीडियोस हैं बच्चों, पूरी क्लास 40 मिनट, कोई 48 मिनट, कोई 60 मिनट्स का वीडियो है इजी आईसीटी मैथ। उसके आगे 1 2 3 4 नंबर वगैरह आप डाल के देख सकते हो, जो अपनी इच्छा हो उस वीडियो को। यस, ये 7th का फर्स्ट पार्ट था, 7th का सेकंड पार्ट, और बाकी रिमेनिंग पार्ट लेके हम जल्द ही हाजिर होते हैं, जाइएगा नहीं आप। फिर से आईसीटी की इस क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ये 2 सवाल है ना, ये जैसे हमने फर्स्ट पार्ट लिया था ना, वो तो तरीका है ही है, वो तो रिजर्व है। इसमें लास्ट में -2 है, तो यहां पे अब की बार कुछ प्लस में भी है कुछ माइनस में भी। बच्चों सुनो, +-1 और +-2, ये 4 मान लगा के हम चेक करेंगे, ठीक है। px इसको मान लिया, +1 लगाया, -1 लगाया, +2 लगाया, -2 लगाया, इनमें से कोई 3 मान हमारे को शून्य देंगे। और ऐसे इधर लास्ट में +2 दिख रहा है, कुछ प्लस में कुछ माइनस में, बिल्कुल यही चीज इसमें है, +1 -1 +2 -2। बच्चों इसको प्लस माइनस क्या कहते हैं पता है, कि प्लस का 1 भी लगाया जा सकता है, -1 भी लगाया जा सकता है, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हम, एक साथ मिनिमाइज लिखने में आ जाए, इसलिए प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब सुनो, तो वो तो आप लगा के चेक कर ही लेना, मैं एक नई विधि बता रहा हूं आपको, सुनो सुनो सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां देखो, अगर मैं इनमें से कभी कभी मिलता है ऐसा, अगर इन दोनों में से मैं x² कॉमन लूं तो ब्रैकेट में x + 2 दिखाई देगा, इधर मैं माइनस का 1 लूंगा कॉमन ना, तो x + 2 दिखाई देगा, तो दोनों ब्रैकेट 1 से आ जाएंगे ना, ग्रीन सिग्नल। ऐसे इधर अगर मैं x² कॉमन लूंगा तो x - 2 दिखेगा, -1 कॉमन लूंगा x - 2 दिखेगा, दोनों में एक जैसा ब्रैकेट दिखाई देगा, ग्रीन सिग्नल। तो हम उस विधि से भी कर सकते हैं बच्चों, गणित है। अरे बच्चों, कहीं हमारे को घर से स्कूल पहुंचना है, कभी ट्रैफिक इधर से जाम है तो हम दूसरे रास्ते से पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी विधि हम बता रहे हैं, वो विधि तो रिजर्व है, आप करते रहिएगा। x² कॉमन लिया तो x + 2, -1 कॉमन x + 2, तो एक ब्रैकेट में x + 2 और एक में x² - 1।
इसके दो टुकड़े होते हैं बच्चों, कैसे? ये x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक में x प्लस 1, एक में x माइनस 1, ये फैक्टर्स हो गए इसके, फैक्टर। लेकिन हमें तो शून्यक बोला ना, तो शून्यक क्या होंगे बच्चों, सुन लो। इस फैक्टर ने शून्यक दिया -2, इसने शून्यक दिया -1 और इसने शून्यक दिया +1। तो प्लस का चिन्ह हटा लेते हैं हम, 1 ही लिख देते हैं। यस, ओनली 1। तो 3 शून्यक हुए, 1 -1 -2। तो इससे हम तुरंत फुरत में ही लिया है। कोई मेथड भांति भांति के हमारे दिमाग में हो सकते हैं, ठीक इसी तरह से इसको भी देखिए। एक्स स्क्वायर कॉमन, तो x -2 -1 कॉमन, x -2, तो x -2 कॉमन आ रहा है ना बच्चों। और अब की बार हम डायरेक्ट लिख देते हैं इस तरीके से, ये आप दिखाई दे रहा है आप लोगों को, x -2 x + 1 x -1। और इन्होंने शून्य क्या दिए, इसने दिए क्या, हाँ 2 दिए। यहां फर्क ये है, यहां -2 था और एक ये -1 और एक ये +1, यानी एक जैसे ही थोड़े थोड़े से शून्य, केवल यहां पे -2 और यहां पे +2। तो इससे हमने दूसरी विधि से शून्य ज्ञात करना भी आपको बता दिया। आप जल्द से इनको उतार लीजिए। ये सेकंड विधि है, फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, के इनके गुणनखंड किए और फिर शून्यक बता दिए। तो हमारे को किसको अवॉइड करना पड़ा, प्लस के 2 से 0 नहीं आएगा, और इसमें है ना -2 से शून्यक नहीं आएगा, 1 देगा -1 देगा। अब हमारे 2 सवाल और बाकी रहे, 2 पार्ट, जल्दी से आप इसको उतार लीजिए, उनको भी हम आज करवाना चाहेंगे बच्चों। यस बच्चों, 6 पार्ट है। फर्स्ट हम ले चुके थे, सेकंड अभी समझाया और फोर्थ समझाया, तो अभी 3 पार्ट बाकी हैं, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो जितने अभी हमारे मैक्सिमम हो जाते हैं वो हम करवा रहे हैं, बाकी आप भी निकालिएगा और हमारे शिक्षक साथी तो आप लोगों की हेल्प कर ही रहे हैं बच्चों। बच्चों हम एक दूसरे के पूरक हैं, वो हमारा काम आसान कर रहे हैं, हम उनका काम आसान कर रहे हैं। और पता है फायदा किसको मिल रहा है, आप सभी को, बिल्कुल। अब इसमें थर्ड एक रह गया था बीच में, x की घात 4 -2x की घात 3 -7x की घात 2 + 8x + 12 है। अब की बार बच्चों यहां पे सुन लो जरा, 12 है ना, तो 12 में 1 का भाग जाता है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, और सभी के आगे प्लस माइनस और लग सकता है 1। तो यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, 12 के आगे प्लस माइनस। तो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 है। 12 मान में हमारे को काफी वक्त लग सकता है बच्चों, बहुत वक्त लग सकता है। तो आप ये जो विधि है ना गुणनखंड विधि, एक पकड़ में आ जाए ना बच्चों, एक पकड़ में आ जाए तो हम बाकी के निकाल सकते हैं मान। फिर भी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये सवाल आपका अच्छा है, +1 मान लगाना, वही px बराबर इसको मान लगा के, फिर -1, फिर +2, फिर -2, +3, -3। मेरे ख्याल से 3 तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों के वो सारे मान इकट्ठे हो जाने, 3 तक इकट्ठे होते होते। तो आप करना, कोशिश करना। और ये सेल्फ कोटे में हमने आपको छोड़ा, देखिएगा जहां पे 4 शून्य का आपको प्राप्त हुए वहां रुक जाना, आंसर शीट से टैली करना कि हाँ ये शून्य है या नहीं है। 5वें सवाल को देखिए, 5वें में
जस तीसरा हम आपके कोटे के लिए छोड़ रहे हैं। पांचवे में देखिए, पांचवा एक बार फिर से हम पहले की तरह से करके बता रहे हैं। फर्स्ट इसका पांचवा है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब आपको यहां पे मैक्सिमम कितने शून्य हो सकते हैं? 3, बिल्कुल ठीक, 3 शून्य मैक्सिमम हो सकते हैं। 2 से भी काम चल सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं इस सवाल में कुछ विशेष है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल -5 को हमने लिया, इसका इससे यहां पे तो 1 है ना बच्चों, तो -5 ही आया ना वो, तो -5 में 1 का भाग जाता है 5 का, तो +-1 या +-5, उससे इसका मान हमारे को 0 प्राप्त हो सकता है। आइए हम एक बार पुनः देखें। माना px बराबर x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब की बार माइनस का बोलबाला ज्यादा है बच्चों, माइनस के 3 चिन्ह माइनस में दिख रहे हैं। x³ बेचारा अकेला है, ठीक है। तो बच्चों सुनो, इसमें है ना जब 3 है ना बड़े बड़े, तब ये -1 वाला तो दे नहीं पाता बेचारा, क्योंकि ये तो मान 1 ही हुआ और माइनस के इतने सारे इकट्ठे हो गए। एक मान प्लस का 1 लगाने पे -1 दे सकता है शून्य। क्यों? क्योंकि उसमें ये और ये इनके चिन्ह जो हैं उनसे बदल जाते हैं, तो ये दे सकते हैं। ये बड़ा भारी भरकम 9x बड़ा पद है और 5 दे सकता है। क्यों 5 क्यों दे सकता है? कि वो 5 का क्यूब 125 अकेला ये ले आएगा पॉजिटिव। ऐसा सोच लिया करो, विचार कर लिया करो। यस, यहां पे हम p एक बार दिखा देते, देखो कुछ नहीं कर पाएगा ये, हमें मालूम है। ये 1 तो बेचारा अकेला पॉजिटिव में रह गया, इधर ये -3 -9 -5, तो माइनस के इतने सारे इकट्ठे हो गए 17। 1 - 17 दैट इज -16 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये शून्यक तो नहीं है। -16 शून्यक नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 का ये चिन्ह बना दीजिए। यस, ये हमारा शून्यक नहीं है। आइए अगला हम p -1 का मान निकालें। मान इसी में लगाना है, -1³ -3 -1 स्क्वायर -9 -1 -5, तो -1 का क्यूब -1, यहां स्क्वायर प्लस का हो गया, ये -3 हो गया, ये प्लस का 9 हो गया और ये -5। बच्चों सुनो, ये थोड़ा सा मैं तेजी से ले रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे समझा चुका आप लोगों को। और इसमें 9 तो प्लस का माइनस का 9 बराबर 0, और इसी तरह से p 5 लगाइए, 5 का क्यूब -3, 5 का स्क्वायर -9 गुणा 5 -5, तो 125। यहां 25 थी 75, 9 पंजे 45 -5, तो ये दोनों मिलके 50 हो गए और ये 125 हो गया, और 125 पॉजिटिव शून्यक है। 125 -125 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सुनो, -5 लगाएंगे ना हम, देखो आप ये लाइन देखो, 1 3 9 5, 1 1 3 9 5, चिन्ह बदल के आते हैं केवल ये 1 और -1, ऐसे -5 में भी चिन्ह बदलेंगे। -5 मान हम इधर लगा रहे हैं, नीचे कुछ बच्चों का कहना है कि सर वहां लिखने पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। -5 -5 की घात 3 -3 -5 का स्क्वायर -9 -5 और -5, तो ये माइनस का 125, इधर इसका स्क्वायर 25 थी 75, माइनस का इधर माइनस माइनस प्लस 45। बच्चों देखो, इन दो जगह पे चिन्ह बदलते हैं, क्यूब वाले में और एक्स
जो घात 1 है, बाकी -75 -5 ऐसे ही रहा। तो अब की बार क्या, ये 45 तो बेचारा अकेला रह गया, और इधर ये 200 माइनस के 205 हो गए, प्लस 45, तो यहां पे माइनस के 160 बच गए बच्चों, वो 0 के इक्वल नहीं है। तो अतः शून्य क्या क्या आए हमारे पास, इस बहुपद के शून्यक -1 और 5। अब आप कहेंगे कि सर 2 ही शून्य का ही, आप तो कह रहे थे 3। इसमें बच्चों अगर आप गुणनखंड करेंगे ना, तो एक गुणनखंड तो x - 5 और बाकी है ना x + 1 x + 1 2 बार आएंगे। कितनी बार, 2 बार। तो गुणनखंड से आपको समझ आ जाएगा कि -1 - 1 2 बार आया, ठीक है ना, तो कहलाएगा तो शून्य के नाम पे तो -1। तो -1 और 5 ये दोनों शून्यक हमें प्राप्त हुए। और बच्चों सुनो, इसका जो छठा पार्ट है ना 6th, उसमें ना 120, तो 120 में बहुत सारे, वो 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 4 5 बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारे। जितनी बड़ी संख्या उतने गुणनखंड। कितने, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 के बाद में 10 का भाग जा रहा है, किसमें, 120, बल्कि 8 का भी जा रहा है, 15 8 120, 8, फिर कितना, बताओ 10, फिर 12। तो ऐसे संख्याएं बहुत सारी आती रहेंगी बच्चों, ठीक है ना। 1 × 120 तो 120 का भी भाग जाएगा, 60 का भी जाएगा, बहुत सारी संख्याएं आपको प्राप्त होंगी। तो आप लोग थोड़ा सा प्लस माइनस और लगा हुआ है उसके, तो उसको गुणनखंड विधि से करना बच्चों, गुणनखंड विधि से। एक गुणनखंड आप प्राप्त कर लेना, हम आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं। x का मान -1 रखने पे, -1 रखने पे उसमें 143 प्लस के 143 माइनस के आ जाएंगे। छठे के लिए संकेत दे रहे हैं हम, छठे में x बराबर -1 रखने पे शून्य का आ जाएगा, p -1, और फिर आप x + 1 का p -1 x + 1 का भाग लगाना। किसका भाग लगाओगे, देखो बच्चों एक बार इसमें चेक करें, -1 नहीं, +1 से ही मान आ जाएगा ना, 1 और 142, तो x - 1 का भाग लगाना पूरे पद में बहुपद में। बाकी जो आएगा उसके आप गुणनखंड कर देना, तो अन्य 2 शून्यक हमें प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। इसको आप सेल्फ कोटे में डालिएगा। अगली क्लास जो होगी उससे पहले आप अपने वो सूत्र सारे याद कर लेंगे, x + y होल स्क्वायर, x - y होल स्क्वायर, x स्क्वायर - y स्क्वायर, और x + a x + b, इस तरह की जो आइडेंटिटी सर्व समीकरण वो याद करके आइएगा। बिल्कुल याद होनी चाहिए, मैं पूछूंगा यहां से बच्चों आप लोगों को। तो अगली क्लास में 3.5 के साथ में फिर हाजिर होंगे हम। नमस्कार।